डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उसी समय से बहुत ही सख्त रवैया अपनाए हुए हैं जब फ्रांस में एक स्कूल में एक शिक्षक की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, नृशंस हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद दो और ऐसी ही वारदातें हुई हैं जिसके बाद मैक्रों को बहुत ही सख्त रवैया अपनाना पड़ा है। वो इस्लाम को शक की नज़र से देख रहे हैं, मुसलमानों को शक की नज़र से देख रहे हैं, कई सवाल खड़े कर रहे हैं और इसकी वजह से उन पर इस्लामी दुनिया में ज़बरदस्त तरीके से प्रहार भी हो रहे हैं। उनकी पुतले जलाए गए हैं, उनका बहिष्कार करने की मांग हो रही है, तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं। ये आप जानते ही हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से क्या चल रहा है। लेकिन इस सब का जो आगे का रास्ता बन रहा है, जो भावी तस्वीर बन रही है, उसमें यह है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चाहते हैं कि जो फ्रांस में रहने वाले मुसलमान हैं उनको फ्रांस के हिसाब से ढाल दिया जाए, यानी जो फ्रांसीसी संस्कृति है उसमें कैसे रहना है उनको ये तय कर दिया जाए। फ्रांस का अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था है और एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत कुछ पाबंदियां हैं धर्मों पर, धर्म को मानने वालों पर। वो इस्लाम पर भी आयत करना चाहते हैं, मुसलमानों पर भी आयत करना चाहते हैं और बल्कि इतना नहीं, वो उससे आगे भी बढ़ना चाहते हैं और जिसको लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। तो राष्ट्रपति मैक्रों जो कुछ करना चाहते हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके क्या असरात हो सकते हैं, फ्रांस के अंदर हो सकते हैं, फ्रांस के बाहर हो सकते हैं और पूरी दुनिया खासतौर पर यूरोप उनके इन उपायों को किस तरह से देख रही है, आज हम अपने इस कार्यक्रम पर उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे। गुजारिश केवल इतनी सी है कि हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया का चाल चरित्र और चेहरा क्या है, वो किस तरह से खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, सत्ता के लिए प्रोपेगेंडा मशीनरी में तब्दील हो जाता है, समाज को बांटता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम और आप स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ खड़े हों, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और उसमें से आप अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्यहिंदी.com को सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए आप ये कदम ज़रूर उठाएंगे। तो अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं कि आखिरकार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुसलमानों को किस तरह से फ्रांसीसी समाज में ढालना चाहते हैं, उससे जोड़ना चाहते हैं, या फ्रांसीसी जो राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था है उसमें उनको किस तरह से नियंत्रित, अनुशासित करना चाहते हैं, नियमित करना चाहते हैं। तो उन्होंने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। जैसे अभी उन्होंने वहाँ के जो संगठन है, मुसलमानों का संगठन है, फ्रेंच काउंसिल फॉर मुस्लिम फेथ, उसको बुलाकर, जिसमें फ्रांस के जो तमाम जो इस्लाम से, मुसलमानों से जुड़े संगठन हैं, उनका ये एक तरह से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और इसको सार्कोजी ने 2003 में बनाया था और मकसद यही था कि किस तरह से उनका इंटीग्रेशन फ्रांसीसी समाज के साथ हो। तो उसको बुलाकर उन्होंने उनसे कहा है कि आप एक रिपब्लिकन चार्टर बनाइए, एक गणतंत्रीय घोषणा पत्र बनाइए और उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर डालिए। एक तो ये कि आप जो इस्लाम है फ्रांस में वो किसी भी तरह से राजनीति से जुड़ा नहीं होगा, राजनीति से संबद्ध नहीं होगा। वो धर्म है और धर्म की अपनी एक हदें हैं, वहाँ तक सीमित रहेगा और ये फ्रांस में सभी धर्मों के लिए होता है। लेकिन चूंकि इस्लाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो उन्होंने एक ये शर्त इस संगठन को अपने चार्टर में शामिल करने के लिए कहा है। दूसरा, उन्होंने उससे कहा है कि आप किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। चूंकि फ्रांस में जो 10% मुसलमान रह रहे हैं, वो उनमें से ज़्यादातर फ्रांस के जो उपनिवेश थे, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन देशों से आए हैं
और काफ़ी पहले आए हैं, वो अभी नहीं आए हैं, काफ़ी पहले आए हैं, और उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ियां तो फ्रांसीसी धरती पर जन्मी और पली बढ़ी हैं। तो उनको वो चूंकि उन देशों से बहुत तरह से मदद मिलती है, वहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, तो इस विदेशी हस्तक्षेप को रोकने की बात भी अपने चार्टर में शामिल करें। तो एक ये महत्वपूर्ण बात वो इसमें जोड़ना चाहते हैं। इस तरह से वहाँ रहने वाले मुसलमानों को थोड़ा बांधना चाहते हैं। यही नहीं, वो कुछ और भी तैयारियां कर रहे हैं कि ताकि जो मुस्लिम समाज है वहाँ का, उसका रुझान अतिवादी गतिविधियों की तरफ ना हो, वो कट्टरपंथी ना बने, जो कि बाहरी प्रभाव है। आप जानते हैं कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया वगैरह में अब कट्टरपंथी ताकतें हावी होती जा रही हैं, और दूसरे देशों में भी। तो वहाँ से इस तरह के प्रभाव उन पर न पड़े, इसलिए वो और कुछ इंतजामात करने की बात कर रहे हैं। जैसे कुछ नियम ये बनाने जा रहे हैं कि बच्चों को केवल स्कूलों में ही पढ़ाई मिलेगी, और जो सरकारी जो स्कूल हैं उनमें पढ़ाई मिलेगी, वो घर पर उन्हें कोई पढ़ाई नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैक्रो चाहते हैं कि उन्हें धार्मिक शिक्षा से अलग किया जाए, क्योंकि धार्मिक शिक्षा जितना ज़्यादा मिलेगी उनका रुझान कट्टरपन की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो एक तो ये वो चाहते हैं, और इसके लिए वो बच्चों को एक पहचान का नंबर, शिनाख्त का नंबर दिया जाएगा, और बाकायदा उन बच्चों को ट्रैक किया जाएगा, उनको फॉलो किया जाएगा कि वो सचमुच में स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर उसमें कोई हीला हवाली होती है, उनके अभिभावक माता पिता वो इसको फॉलो नहीं करते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, तो उनको दंड देने का प्रावधान भी उसमें किया जा रहा है। तो आप देखें कि विभिन्न स्तरों पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ये सारे प्रयास कर रहे हैं मुस्लिम समाज को बांधने, अनुशासित करने के को लेकर। अब सवाल उठता है कि क्या जो फ्रांस अपने को सेकुलरिज्म का मक्का समझता है, मतलब सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, और इस स्तर की धर्मनिरपेक्षता की बात करता है कि सार्वजनिक जीवन में जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं वो अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं इस तरह से, और राजनीति में तो किसी भी तरह से दखल नहीं दे सकते हैं। और ये जो नियम है, ये चाहे वहाँ की दक्षिणपंथी पार्टियां हों, चाहे वामपंथी दल हों, दोनों ने बराबरी से स्वीकार किया है कि हम धर्म को राजनीति में नहीं लाएंगे। तो इस तरह से वो धर्म को राजनीति से दूर करना चाहते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि उनका फोकस एक धर्म विशेष पर हो गया है, इस्लाम पर हो गया है, मुसलमानों पर हो गया है, क्योंकि दुनिया भर में जो एक आतंकवाद का सिलसिला चल पड़ा है, और ऐसा भी लगता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इस्लामोफोबिया से ग्रस्त भी हो गए हैं। इस्लामोफोबिया उन्हें परेशान कर रहा है, और वो उनकी हरकतें इस्लामोफोबिया को बढ़ाने वाले भी हैं, और इस तरह के उन पर आरोप भी लग रहे हैं। तो ये लगातार ये कोशिशें जो मुसलमानों को बांधने की कर रहे हैं, ये बहुत सारे सवाल भी खड़ा कर रहा है। सवाल तो ये हैं ही, लेकिन किसी एक समाज के अपने रीति रिवाजों और रहन सहन में भी, सोचने विचारने में भी, और धार्मिक शिक्षा में भी अगर राज्य का दखल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक मुद्दा है। हालांकि फ्रांसीसी समाज ने इसको इस तरह से लिया है कि हम किसी भी तरह से कोई धर्म को किसी तरह से सार्वजनिक जीवन में नहीं आने देंगे। तो अगर धार्मिक शिक्षा मिलती है और वो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आता है, तो फिर वो उस अनुरूप में व्यवहार भी करेगा, और उसका असर दूसरे समाजों पर भी पड़ेगा। तो ये चिंता काफ़ी हद तक वाजिब लगती है, क्योंकि फ्रांस मोटे तौर पर एक नास्तिकता को मानने वाला देश है। वहाँ केवल 37% आबादी है जो ईश्वर में या किसी धर्म में विश्वास करती है, वो नहीं मानती है इसको। तो बहुतायत लोगों की संख्या ऐसी है जो नास्तिक है। तो ये एक वहाँ का अपना एक चरित्र है फ्रांस का, जिसकी तुलना आप दूसरे देशों से नहीं कर सकते, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्की वगैरह से नहीं कर सकते। वो एक अगला ढंग का देश है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि इतना दखल देना ठीक है कि नहीं। दूसरी बात है कि वो इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसका एक जवाब ये भी दिया जा रहा है कि चूंकि सन 2022 में चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के, और जो दक्षिणपंथी पार्टी है मरीन ले पेन,
उसका उनका दबाव इतना ज़्यादा है उनकी ये आतंकवादी हरकतों की वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ सकती है समाज में, और जो फेंस सिटर वोटर होते हैं वो उस तरफ झुक सकते हैं। तो मैक्रो कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपनी तरफ खींचें, उनको विश्वास दिलाएं कि ये जो आतंकवाद का मसला है उससे हम ज़्यादा सख्ती से और ज़्यादा कारगर ढंग से डील कर सकते हैं, और अगर मैरीन लापन आएंगी तो वो उनका रवैया थोड़ा दूसरा होगा और उससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सवाल उठता है कि एक तो जो कर रहे हैं वो राजनीतिक मकसद से कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, उनका अपना एजेंडा है। दूसरा, अगर वो फ्रांस के लिहाज से सोच रहे हैं तो इसका नकारात्मक असर भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है। 10% जो मुसलमान आबादी उसमें भी हो सकता है, और जो इस्लामी दुनिया है बाहर की वो भी बहुत हाय तौबा मचा सकती है। वैसे आपको मैं बता दूं कि जिस तरह का सेकुलरिज्म मैक्रो साहब आगे बढ़ा रहे हैं उसको लेकर यूरोपीय देशों में भी चिंता है, वो भी असहमत है। वो इसको रेडिकल सेकुलरिज्म कह रहे हैं, यानी अतिवादी किस्म का एक जो धर्मनिरपेक्षता है जो कि धर्मों में भी दखल देने की कोशिश कर रही है, धर्मों के खिलाफ खड़ी हो रही है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाए गए और उनको बार बार इंसिस्ट किया मैक्रो ने भी कि नहीं ये तो होगा ही, ऐसे तो चलेगा ही, आपको इसी ढंग से रहना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा इस तरह से। तो इनका ये जो जिद्दी रवैया है उसको लेकर भी पश्चिमी देश बहुत खुश नहीं है, बहुत संतुष्ट नहीं है, और उनको लगता है कि ये थोड़ा अतिवाद की तरफ जा रहा है। उनको संतुलित करना चाहिए, समय के हिसाब से इसको बैलेंस करना चाहिए। तो एक चिंता यूरोपीय समाज में ये है, और इस तरह के जब शासन व्यवस्था में जब इस तरह के राष्ट्रपति इस तरह की गतिविधियों, इस तरह के रुख अख्तियार कर लेते हैं तो उसके रिएक्शन होने लाजमी हो जाते हैं। अब ये रिएक्शन किस तरह के होंगे, कुछ और आतंकवादी घटनाएं होंगी, फिर क्या करेगा फ्रांस, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये चिंता की बात है कि मैक्रो अब एक जो इस्लामी आतंकवाद कह लें आप, या जो आतंकवाद का सिलसिला शुरू हुआ है उससे निपटने के लिए जो अतिवादी रास्ता अपना रहे हैं वो कहीं फ्रांस को और भी मुश्किलों में न डाल दे। उन्हें अगर मेल मिलाप की ही राजनीति शुरू करनी थी तो ऊपर से नियम लादने के बजाय कुछ दूसरे उपाय खोजने चाहिए थे, जिसमें आपसी विश्वास बढ़े, प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, और दूसरे समाज को ये न लगे कि आपने उन पर कुछ थोपने की कोशिश की है। उनको स्वाभाविक रूप से उसके लिए तैयार करने की जरूरत थी। इस दिशा में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये सही रास्ता होता और ज्यादा टिकाऊ होता। लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति जल्दबाजी में है और शायद दबाव में भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो इस तरह से अपने एजेंडे को एकदम से बड़ी तेजी के साथ पुश कर रहे हैं, जिसके बहुत तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर अपना शो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।